तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ यह है कि 9 मई के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी किसी एक चीज़ की भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, बल्कि हम उसके भरपूर खिलाफ हैं। अगरचे एक लीडर का गिरफ्तार हो जाना माना रखता है उसकी जमात के लिए, लेकिन इस मुल्क का कोई जुर्म नहीं है, इस कौम का कोई जुर्म नहीं है। इन्होंने ही मुंतखब करके उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था इस मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन उस शख्स ने इस पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, इसके इदारों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की अमलाक को आग लगानी शुरू कर दी। इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम हर उस चीज़ जो पाकिस्तान की जलाई गई है, पाकिस्तान की मिल्कियत है, हम उसके साथ मुकम्मल हमदर्दी करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा 9 मई के वाक़यात की तो मजम्मत भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ उनकी नहीं हो रही। अगर हो रहे हैं तो उनको जो कोटे हैं वो बेल भी इस तरह दे रही है, आप लोगों को बेल नहीं दी गई। दूसरे लोग जो सियासी अदालत पकड़े जाते हैं उनको बेलें नहीं दी जाती, जिनको तो दर्जनों के हिसाब से बेलें दे दी गई और जो केस नहीं भी किए अदालतें ये क्या कर रही है पाकिस्तान के अंदर? हर इदारा इस टाइम अपनी आईनी हदूद को तजावज़ कर रहा है और हम एक जुमला बोला करते हैं, वहाँ पर भी वो यहाँ भी बोल देते हैं कि कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। और इस वक्त जो सहूलतकारी PTI की जा रही है, हमारे जिम्मेदारान ने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इमारत से वो अदल का तराजू उतार के PTI का परचम लगा देना चाहिए ताकि कौम को पता लगे कि ये सारे इनके नुमाइंदे हैं। और जो लोग बेगुनाह थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तंजीमात को नुकसान नहीं पहुंचाया था, अपने इदारों के खिलाफ नारे नहीं लगाए थे, अपनी फौज की वर्दियों को जलाया नहीं था, अपने कौम और जनाब इदारों के अंदर घुसकर आग और तोड़ फोड़ की थी, उनको तो 7-7 माह के लिए अदालतों ने सुनवाई से मना कर दिया था, बल्कि उनकी जमानतें तक नहीं ली गई। उनके जनाब केसेस को 3-3 माह तक लटकाया गया और जनाब MPOs के आर्डर के अंदर 6 माह खुद मैं उसका जनाब उसी की जद के अंदर 6 माह जेल मैंने उसी जद में MPOs के जद में काटी है। और हमारे हजारों बल्कि सैकड़ों कारकुनान और हजारों कारकुनान ने MPOs के तहत और झूठे मुकदमों के तहत काटी है, जिनकी दहशतगर्दी अदालतों में हाई कोर्ट्स में कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। आज हम हैरान हैं कि एक लाडले को पालने के लिए इस हद तक ये हमदर्दी क्यों की जा रही है। ये पाकिस्तान के भी खिलाफ है, ये आइन के साथ गद्दारी है। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है, वरना कानून नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है। दोबारा जिस तरह से आप लोगों ने नामूसे रिसालत में जब एहतजाज की बात की थी, पूरे पाकिस्तान के लोग चलेंगे उसमें, जब आगे एहतजाज में शिकस्त आई तो उस पर वज़ीर दाखिला ने TLT को जो है नाराज़ करार देने की बातें कर ली कि उसको आपको काफी पाबंदी लगाई गई। और 9 मई के जो वाक़यात हुए थे PTI की जानिब से, तो क्या आप उनको कारगर करने के हवाले से कोई उसकी हाइट करेंगे? देखिए, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नामूसे रिसालत के हवाले से एहतजाज का कहा था, उसमें शिद्दत आई नहीं। उसमें शिद्दत की सूरत में आई कि जब आगे से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने और इन्होंने आगे से शेलिंग की और वाटर कैनन से तेजाब बरसाया, शहीद किए, गोलियां बरसाई, तो जब शहादतें हुई तो आगे से सावधान मुदामत तो होनी थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इदारों मतलब पुलिस ने हमने देखा कि उनको जगह दी और उनके एहतजाज करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने किसी भी शिद्दत का वो मुदामत के बगैर पूरे पाकिस्तान को आग लगाना शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से इनके एहतजाज को मुमासलत नहीं है। हमारा एहतजाज नामूसे रिसालत के लिए था। हमने अपने मुल्क और तंजीमात को और अपने इदारों के खिलाफ कोई जबान और बंदी नहीं की, बल्कि हमने यही मुतालबा किया था कि उस तकलीफ को जो मलून है, जो मलून मुल्क का नुमाइंदा है, उसको गुजर किया जाए। रही बात आपने कहा कि कलदम के हवाले से हमारा यह मौक़िफ़ है कि कलदम किसी भी जमात को नहीं किया जाना चाहिए। उसकी बात को पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया के अंदर हो, उसके मौक़िफ़ को सुना जाना चाहिए, लेकिन उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत, इसके ऊपर हमारी अदलिया को, हमारे आईनी इदारों को, हमारे कानून के रखवालों को ये देख कर फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन है। और इसी तरह हमारी कौम को भी आंखें खोलनी चाहिए कि कोई मदारी बंद लगाकर, कोई जनाब कौम को बेवकूफ़ बनाकर, कोई अपनी जनाब चीज़ें लगाकर अपने पीछे कौम को लगा रहा है, तो इसको कौम को आंखें खोलनी कर अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए। हमारी बात ये हजरत, मेरा सवाल आपसे ये है कि के लिए था, ये एहतजाज एक फर्ज वाइज के लिए था और इसने तंजीबात ना सिर्फ तंजीबात को आग लगाई, सरकार दफातर को आग लगाई, शहरी का नुकसान पहुंचाया। आप कहते नहीं होना चाहिए, इनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए, तो इनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह हो गया
फौज से हमला किया, उनकी बात शोहदा जो हमारे शोहदा हैं उनकी चीज़ों को जलाती है, तो आप क्या मुतालबा करेंगे? इसमें हमारा मुतालबा ये है कि इनके जो भी जिम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनको कोर्टों के अंदर लेकर जाकर वाकई तौर पर सजा देनी चाहिए, और जो जो इस काम के अंदर मुलव्वस है उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन उनके पीछे लगकर जो कौम ने के बच्चों ने किया है या कौम के साथ किया है, उनके साथ बहरहाल शफकत वाला हाथ रखना चाहिए, क्योंकि वो कौम के बच्चे हैं। वही लोग कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आज अगर उनसे कहीं भूल चूक में किसी के पीछे लगकर गलती हुई है तो उनके साथ कम से कम नरम हाथ रखना चाहिए, उनको भी कोर्ट्स में लेकर जाएं, उनका भी ट्रायल करें। लेकिन जो जिम्मेदारान उनको इस हाथ तक लेकर गए हैं, जिन्होंने ये बलवाईपन किया है, जिन्होंने जनाब उनकी क़यादत की है, जो उनको इस हदूद को इस जनाब हदूद को क्रॉस करने पर मजबूर किया है, उनको वाकई तौर पर सजा देनी चाहिए और उनका ट्रायल करना चाहिए। हजरत मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आर्मी के जनरल, उनकी फैमिलियां, वो सारे लोग थे। पूरा पाकिस्तान इससे पहले भी पाक फौज के नारे लगाता रहा, आज भी पाक फौज के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि जो फौजी अदालतें उनका कहा जा रहा है, क्या TLP फौजी अदालतों के हक में है या नहीं? देखिए जी, फौजी अदालतों के हक में TLP नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि ये एक जनाब एडिशनल सेशन जज से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक सारे इदारे मौजूद हैं। अगरचे वो इस वक्त इमरान खान के मुकम्मल साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप इमरान खान का साथ न दें, आप किसी का साथ न दें, आप कौम का साथ दें और पाकिस्तान का साथ दें। और दूसरी बात यह है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी आइन और जनाब कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वो मावराए अदालत तो नहीं है, वो मावराए कानून तो नहीं है। कोई भी शख्स हो इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम सीट से लेकर यानी सदर, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की सीट से लेकर एक आम शहरी तक कोई भी पाकिस्तान के अंदर मावराए कानून नहीं है, मावराए अदालत नहीं है, मावराए कोर्ट नहीं है। उसको कोर्ट के अंदर खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुमने इस पाकिस्तान के अंदर सारी मराहत ली है, रिटायर्ड होकर भी पेंशन ली है, तुम इस पाकिस्तान के खिलाफ क्यों गए हो? ये हमारा मुतालबा है कि उन सबका ट्रायल होना चाहिए। साहब भाई, जैसा कि आपको पता है कि एक बार पहले भी तहरीक भाई पाकिस्तान ने जब ऐलान करना था हुकूमत के खिलाफ 2021 के अंदर, तब भी तहरीक पाकिस्तान के बानी के बेटे यानी कि आपकी गिरफ्तारी अमल में आ गई थी। अगर अभी कुछ ऐसे मामला होते हैं तो तब क्या दूसरा प्लान भी क्या होगा? देखें, अगर कुछ भी हो जाता है, हम जेल चले जाते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन हमारे कारकुनान कभी भी मुल्क की तनसीबात को नहीं जलाएंगे। और अगर कोई भी ऐसा हालात हो जाएगा, हमारे कारकुनान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की पे के खिलाफ, बल्कि इसका एक पत्ता तोड़ने के भी रवादार नहीं होंगे। एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, इससे ना हमें हुकूमत रोक सकती है, ना हुकूमत के परवरदा लोग रोक सकते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा क्योंकि आपका जो मार्च है इसमें आपके पेट्रोल की मसनूआत जो है 14 फरवरी के बराबर की जाए, ये मुतालबा भी है। हालिया वो साथियाँ जो है उसके खिलाफ भी आप करें, मगर आपका जो मुतालबा है इसके अंदर एक अहम मुतालबा ये है, आपके सिद्दीकी जो कि अमेरिका की कैद में काफ़ी अर्से से कैद है, तो क्या हुकूमत आपसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए राजी होगी इस इशू पे? देखिए जी, हमारा मुतालबा है और इंशाअल्लाह आपको पता है तहरीक लब्बैक जब अपना मुतालबा लेकर आती है तो वो अपना मुतालबा बनवाती है। और इंशाअल्लाह हम भी समझते हैं कि उनको भी पता है कौम की बेटी है और कौम को रिहाई दिलवाने के लिए इंशाअल्लाह हमारी जान की जरूरत पड़ी, कौम की बेटी को रिहाई दिलवाने के लिए वो भी हम देंगे। माल की जरूरत पड़ी और खून की जरूरत पड़ी, इंशाअल्लाह हमारी हर चीज अपनी बहन के लिए हाजिर है। और कुछ